सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 3.2 के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रेखिक युग्म समीकरणों के युग्म में बनाने और उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना था। यानी लैंग्वेज वाले जो भी क्वेश्चन है, इनसे सबसे पहले हमें समीकरण बनानी है और समीकरणों के बाद में हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि आप पिछले वाले वीडियो में आप एक बार देख सकते हो। तो एक बार आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अनुपातों a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसका कहने का मतलब जो भी आपको प्रश्न दे रखा है वो आपको एक समीकरण युग्म देगा और समीकरण युग्म में आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की क्या करनी है, तुलना करनी है। और फिर आपको देखना है कि इसमें रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है अथवा संपाती करती है। तो हम आप पिछली क्लास का वीडियो देखना, उसमें स्पष्ट आपको एक सारणी बना के बताई हुई है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और संपाती है। किस प्रकार आपको शर्तें रखनी है, देखनी है। तो इस प्रकार आपको एक बार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखना। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 5x माइनस 4y प्लस 8, 4y प्लस 8 बराबर, ये मान लो एक नंबर समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है। इसी प्रकार आगे 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x 6y माइनस 9, ये प्लस का है, बराबर में 0। ये है समीकरण नंबर 2। हमें प्रश्न में दो समीकरणें दे रखी होगी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमें तुलना किसकी करनी है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है a1 कौन होता है, a2 कौन होता है, b1 कौन होता है, b2 कौन होता है। तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा, x के पास में जो भी है उसको a बोलते हैं, y के पास में संख्याएं होती है उसको b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। ये एक नंबर समीकरण के है, इसलिए a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर समीकरण में देखो, x के पास में जो भी संख्या है ये a का मान होता है, y के पास संख्याएं हैं वो b का मान होता है और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये समीकरण नंबर 2 है तो इसमें सभी के सभी ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। तो यहाँ पर अपन a1 का मान बताओ। a1 यानी एक नंबर समीकरण में a का नाम, a का मान क्या है, 5। इसी प्रकार b1 का मान, आगे गए y के पास में संख्याएं कौन है, माइनस का 4 संख्या है। अगला c1 यानी अचर पद हमारे पास क्या है, 8। इसी प्रकार a2 का मान क्या है, 7। b2 का मान क्या है, 6। और c2 यानी अचर पद का मान क्या है, माइनस का 9। तो ये 6 के 6 हमने मान रख दिए। अब हमें करनी है तुलना। तो किस किस की तुलना करनी है, a1 बटा a2। a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। यदि ये दोनों आपस में करते हैं तो काट देंगे और यदि करते नहीं है तो इनको एजिटेड या है जैसा का जैसा रहने देंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन b1 बटा b2। b1 का मान है माइनस का 4 बटा 6। यदि ये कोई संख्याएं कट रही है तो इनको काटते हैं। 2 से दोनों संख्याएं कट रही है, कितनी बार कटी, 2 बटा 3। इसी प्रकार c1 बटा c2। c1 का मान 8 है और c2 का मान माइनस का 9। यदि ये करते हैं तो काट देंगे, नहीं तो है जैसा का जैसा रहने देंगे। ये दोनों संख्या आपस में कटती नहीं है। तो हमारे पास a1 बटा a2 का मान आया 5 बटा 7, b1 और b2 का मान आया माइनस का 2 बटा 3 और c1 और c2 का मान आया 8 बटा माइनस का 9।
तो हम इन तीनों मानों को देखेंगे, क्या ये हमारे तीनों मान बराबर है या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, या कोई दो मान एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनको लिखना है। तो हमने देखा तो ये तीनों के तीनों मान कैसे हैं, अलग अलग है। तो हमने लिखा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये तीनों के तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसी शर्त आपने पिछली क्लास में देखा, तो ऐसी शर्त में आपके पास तीन कंडीशनें आती है। कौन कौन सी आती है, याद होगा तो आपको पता होगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय। हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब फिक्स आंसर आएगा। सेकंड रेखाएं होती है या ग्राफ बनता है इन समीकरण से, तो उसमें रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है, इसका निकाय जो होता है ये संगत होता है। नए जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक बार वापस देखना। आपको तीन प्रकार की शर्तें हैं जो आप पिछले वीडियो में देख लोगे। यदि आपके तीनों के तीनों मान बराबर नहीं है तो उसमें हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब फिक्स आंसर आएगा, एक्स का भी मान फिक्स आएगा और वाई का मान भी कोई एक फिक्स मान आएगा। सेकंड, इनमें रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद। यदि ऐसी स्थिति है तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका जो भी आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें रेखाएं कहीं ना कहीं आपके क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। और निकाय कैसा होगा, संगत। जब उस जिसका हल आएगा उसका निकाय संगत होगा, जिसका हल नहीं आता है उसका निकाय कैसा होता है, असंगत होता है। बस ये आपको ध्यान देना है। तो अब आप एक बार वापस क्वेश्चन नंबर पर सेकंड में, ये जो आपके अनुपात दे रखे हैं इसकी हमने तुलना कर दी, और नीचे जो ये समीकरणों के युग्म दे रखे हैं इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समप्रति है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया तो उसमें रेखाएं कैसी आ रही है, प्रतिच्छेद करती हुई आ रही है। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0। इसी प्रकार सेकंड 18x 6y और 24। 18x 6y 24। सेम प्रोसेस से अपन को करना है इनको। सबसे पहले ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर एक में x के पास में जो भी संख्या है a, y के पास में संख्या है उसको b और अचर पद को c कहेंगे। तो अपन इसमें 6 के 6 मान निकालते हैं। a1 का मान क्या है, 9, b1 का मान क्या है, 3 और c1 का मान 12। इसी प्रकार a2 का मान क्या है, 18, b2 का मान है 6 और c2 का मान 24। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। a1 बटा a2, a1 का मान क्या है 9 बटा a2 का मान है 18। जैसे ये काटा तो ये कटा 1 बटा 2 बार। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटा b2 का। सामने दे रहा है b1 का मान 3 और b2 का मान 6। जैसे हमने सॉल्व किया तो ये आया 1 2। इसी प्रकार c1 बटा c2 का मान 12 बटा 24।
इसको भी हमने हल किया तो ये आया 1/2। तो इस प्रश्न में हमने देखा तो तीनों के तीनों मान हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नॉट इक्वल हो गया, ये तीनों के तीनों मान बराबर है तो हमारे पास कंडीशन, ये शर्त भी हमें याद है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो अब इसके बाद में इसकी तीन शर्तें याद आपको आने चाहिए। जब तीनों के तीनों बराबर हैं तो इसके हल कैसे होंगे, अनंत होंगे, यानी एक आंसर नहीं आएगा, बहुत सारे आंसर आएंगे। इसी प्रकार रेखाएं समाती होगी। तो हल कैसे होंगे, रेखा कैसी होगी, संपाती होगी, यानी इसका जो ऊपर कैसी रहेगी, रेखा चलेगी, संपाती होगी। और ये जो अपन है ये संगत होगा। कभी भी जब भी एक हल आओ या अनंत हल यदि आ जाता है तो उसमें निकाय हमेशा हल नहीं है, तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। और इसमें रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा होगी। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10। x - 3y। सेकेंड, 2x - y + 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1, इसमें तीनों के तीनों मान, a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c का, इसी प्रकार a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान रखते हैं अपन सबसे पहले a1/a2। a1 का मान 6 और a2 का मान 2। जैसे हमने 3, इसी प्रकार b1/b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1 से माइनस कैंसिल, भाग 3 में तो वापस क्या आया 3। c1 और c2 का मान, c1 का मान 10, c2 का मान है 9। इसको हमने जैसे सॉल्व किया तो ये कटेगा नहीं, ये सारा 9। अब हम इन तीनों को देखते हैं तो ये a1/a2 और b1/b2 तो हमें आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। तो ये शर्त लिख लेते हैं अपन, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन इस मान के मान नहीं है। तो इस हमने कोष्ठक के
जैसे ये मान आ गया तो हम इसकी 3 शर्तें, सबसे पहले इस हल कोई हल नहीं, यदि ऐसी शर्त आ जाती है या इस कार आप दिखाई दे तो हल नहीं है। दूसरा, इसमें रेखाएं जब हल ही नहीं है तो इसमें रेखाएं कैसी होगी, समांतर चलेगी। क्योंकि एक के ऊपर यदि दूसरी चलती है तो उसको कितनी बहुत बार अनंत बार उसको काटेगी। इसका हल ही नहीं है तो इसमें रेखाएं काटेगी नहीं, यानी काटेगी नहीं, इसका मतलब समांतर चलेगी। इसका तीसरी कंडीशन है, अब इसमें हल देखो, हल नहीं है, इसका निकाय कैसा होगा, असंगत। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान देना। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छी तरीके से एक बार मिला लेना, और क्वेश्चन नंबर 3 की भी आप प्रैक्टिस करना। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें भी अनुपातों की तुलना करनी है और इसमें ये अपन को बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन किए थे उसमें तीनों की तीनों शर्तें रखी थी। जैसे देखो, हल भी बताया था, रेखाएं भी बताई थी और निकाय भी बताया था। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में केवल निकाय बताना है, किसमें संगत है और किसमें संगत नहीं है। तो एक बार इस सारणी का एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ना, जैसे आपको सारणी ध्यान में रह जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक बार आप करके कोशिश करना। वो भी ये का ये चौथा क्वेश्चन भी सेम का सेम है। सबसे पहले तो हमें देखना है कौन कौन से संगत है और कौन कौन से असंगत है। तो जो जो संगत आते हैं उनको अपन को कौन सी विधि से करनी है, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि आप पिछली क्लास में देख सकते हो, हमें मन में संख्याएं माननी है और वो सारणी भरनी है, और जैसे हम सारणी भरेंगे तो उसको ग्राफ में अपन को अंकित करके 2 रेखाएं शो करनी है। रेखाएं काटेगी या समांतर होगी या एक दूसरे के ऊपर चलेगी। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। अपन वैसे कल क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी करके कोशिश करके आना। और वीडियो के नीचे लिंक में जो भी ये आपको पीडीएफ की पीडीएफ का लिंक दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी ये पीडीएफ है इनको एडिटेड लिख भी सकते हो आप।